हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल बैंक निफ्टी टुमारो। दोस्तों, आई एम सर्टिफाइड इन इक्विटी एंड डेरिवेटिव्स। मैंने आपके सामने निफ्टी बैंक स्पॉट का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है। ठीक है, तो फटाफट डिस्कस करते हैं कि अपना वीकली आउटलुक क्या रहेगा, डेली का ट्रेंड किस तरीके से काम कर रहा है एंड इंट्राडे में किस तरीके से काम करना है इन नेक्स्ट वीक। ठीक है, तो लास्ट वीक का अपना डिस्कशन क्या था कि मार्केट इज़ इन अ पोजिशन टू गो इन एनी डायरेक्शन, equal opportunity to go upside, equal opportunity to go downside. This kind of candle structure was formed in last week. What market has done in this week, a complete bullish candle has been formed over here. ठीक है, so if we consider the weekly time frame, तो overall market जो है बैंक निफ्टी का चार्ट strong है, there is no doubt about it. Okay, now what are the possibilities? If bank nifty continues above 52,000 which is the high of this week. ठीक है, 51,957 is the high of current week. तो जनरली इट इज़ अ जोन ऑफ 50-70 पॉइंट्स। तो 52,030 का लेवल याद रखिएगा। इसके ऊपर जैसे मार्केट ट्रेड करना शुरू करेगी और एक अच्छी खासी रैली यहाँ पे मिल सकती है, एंड इन दैट केस वी कैन से देयर इज़ अ फॉलो अप टू द प्रीवियस वीक. If the price retraces from here, the first support will be at around 51,000 and 51,000 के नीचे 50,000. So 50,000 तक जो है पोजिशनल ट्रेडर्स सेफ है. ओके, इंट्राडे की बात नहीं कर रहा हूँ, पोजिशनली जो अगर थोड़ा सा लॉन्ग टर्म पे मंथली वगैरह लेवल पे अगर कोई पोजीशंस कैरी करते हैं तो उस टाइप के ट्रेडर्स 50,000 तक सेफ है वैसे. एंड इमीजिएटली अगर स्टॉप लॉस अगर ट्रेल करना है तो 51,000 तक वी कैन कीप दी स्टॉप लॉस ट्रेलिंग. उसके नीचे फिर 50,000 एंड 50,000 के नीचे फिर डाउनफॉल हमें देखने को मिल सकता है. बट एग्रेसिव सेलिंग वीकली लेवल पे एग्रेसिव सेलिंग तभी होगी जब मार्केट 50,000 के नीचे ट्रेड करना शुरू करेगी. बट एज ऑफ नाउ वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर चार्ट सीम्स टू बी ए स्ट्रॉन्ग. एक नया हाई बैंक निफ्टी ने बना के रखा है यहाँ पे, एंड इसका अगर फॉलोअप आता है तो आने वाले टाइम में और भी ऊपर के टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं. ठीक है, तो दिस इज़ अबाउट वीकली टाइम फ्रेम. लेट्स सी डेली टाइम फ्रेम. डेली टाइम फ्रेम के ऊपर पिछले 3 दिन से, ठीक है, मार्केट ने 52,000 का जो जोन है इसको रेजिस्टेंस बना के रखा है. फ्राइडे के दिन कुड नॉट ब्रेक, नीचे जाने की कोशिश की लेकिन फिर से बायर्स एक्टिवेट हो गए. सेम थिंग अबाउट थर्सडे एंड सेम थिंग अबाउट वेडनेसडे. तो तीनों दिन ये जो ऊपर का लेवल है 950 टू 52,000 का जोन, ये 50-70 पॉइंट्स का जो जोन है, दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी 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 इंपॉर्टेंट जोन. एंड इफ़ यू सी द ऑप्शन चेन, यहाँ इन सब स्ट्राइक प्राइस के ऊपर अच्छी खासी राइटिंग भी हो चुकी है. ठीक है, तो अगर 52,000 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी ट्रेड करना शुरू करती है तो डेफिनेटली हमें शॉर्ट कवरिंग की रैली ऊपर की तरफ देखने को मिल सकती है. एंड नीचे का जो सपोर्ट जोन है वो 51,400 इज़ द फर्स्ट लेवल एंड देन 51,200 इज़ द सेकंड सपोर्ट. ठीक है, 200 के नीचे अगर मार्केट सस्टेन हो जाती है तो फिर से 50,000 की तरफ हमें मार्केट जाती हुई दिखाई दे सकती है. ठीक, तो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर भी एज ऑफ नाउ प्राइस ने यहाँ पे एक पॉज लिया है एंड एक रेंज बनाई है, एंड दैट रेंज इज़ बिटवीन 51,250 से लेके 52,000. मतलब ये तकरीबन 700-800 पॉइंट की रेंज है. इस रेंज के बीच में मार्केट अभी है. जिस साइड में रेंज का ब्रेकआउट मिल जाएगा उस साइड में एक मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है. ठीक है, तो डेली चार्ट अगर हम देखेंगे तो यहाँ पॉसिबिलिटी हमें दोनों तरफ की दिख रही है. वीकली टाइम फ्रेम इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, इट इज़ अ बुलिश. डेली टाइम फ्रेम के ऊपर पॉसिबिलिटी दोनों तरफ जाने की है, ऊपर भी एंड नीचे भी. तो हमें दोनों साइड के लिए तैयार रहना है. अकॉर्डिंगली वी हैव टू मेक आवर सेटअप. ठीक है, किस तरीके से करना है. लेट्स गो टू 15 मिनट्स टाइम फ्रेम एंड यहाँ पे देखते हैं कि क्या पैटर्न बन रहा है. ठीक है, ये देखिए, तो अभी इट इज़ अ कंसोलिडेशन जोन. प्रिसाइजली 51,200 के जोन से लेके 52,000 के जोन तक, मतलब 800 पॉइंट्स के ये जो है ये जोन है. अभी क्लोजिंग कहाँ पर है, 51,557 की क्लोजिंग है. अगर मार्केट फ्लैट वगैरह खुलती है 51,800 को अगर ब्रेक करती है तो मैं एक छोटी क्वांटिटी, बहुत ही छोटी क्वांटिटी में मैं कॉल का ट्रेड लेना प्रेफर करूँगा.
950 52,000 तक के टारगेट्स मेरे इनिशियली रहेंगे, ठीक है। यहाँ पर वी हैव टू बी रियली कॉशियस। ये स्कैल्पिंग ट्रेड होगी क्योंकि शॉर्ट कवरिंग की रैली एंड ट्रेंड कंटिन्यूएशन 52,000 के ऊपर ही हमें देखने को मिलेगी। टिल दैट टाइम इट इज़ अ डाइसी ट्रेड, ओके। अगर मार्केट फ्लैट वगैरह खुल के या थोड़ा सा गैप अप खुल के एकदम से ऊपर जाती है, ऊपर का झटका देती है, तो इन दैट स्पाइक आई डोंट वांट टू ट्रेड एनीथिंग, देन आई विल वेट फॉर द पैटर्न, ठीक है। अगर कहीं गैप अप खुलती है 800 वगैरह के आसपास, अगर खुलती है, इससे ऊपर खुलती है, वहाँ से एक झटका देती है, तो माय प्रायोरिटी विल बी 52,000 का जोन। इन दैट केस गैप अप के केस में 52,000 विल बी माय प्रायोरिटी। उसके ऊपर अगर सस्टेन हो जाती है तो देन ओनली आई विल गो फॉर अ कॉल, अदरवाइज आई विल नॉट थिंक अबाउट कॉल जब तक 52,000 के ऊपर नहीं जाती है। एंड अगर गैप अप खुल के नीचे आके अगर ये पीडी से ब्रेक कर दिया तो फिर मार्केट फिर से 51,200 के जोन तक जा सकती है। तो डिपेंडिंग ऑन द पैटर्न हम शॉर्ट साइड का ट्रेड यहाँ पर प्लान कर सकते हैं। या जो भी एक्सपीरियंस ट्रेडर है, अगर आप कॉन्फिडेंट हो कि 52,000 के आसपास अगर आपको मार्केट मिलती है और वहाँ से रिजेक्शन मिलता है, कोई नेगेटिव कैंडल बनती है, इन्वर्टेड हैमर वगैरह उस टाइप की, तो उस केस में हम बहुत ही स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट का ट्रेड हम प्लान कर सकते हैं और जितना नीचे का टारगेट हमें कैप्चर हो सकता है उतना हम करने की कोशिश कर सकते हैं। अगर वो एसएल हिट हो जाता है एंड 52 के ऊपर मार्केट अगर सस्टेन हो जाती है तो नो डाउट वी कैन कन्वर्ट आवर पोजीशन टू कॉल एंड देन ट्रेल द स्टॉप लॉस फॉर द नेक्स्ट टारगेट। अगर 52,000 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन होती है तो देन 52, 230, 350 एंड 500 ये टारगेट ऊपर की तरफ मिल सकते हैं। अगर फ्लैट वगैरह खुल के नीचे आती है तो आई विल वेट, क्योंकि 51,200 तक शॉर्ट साइड का कोई ट्रेड नहीं बनेगा। 200 के जोन तक भी मैं बाइंग का ही प्लान करूँगा अगर उस टाइप का कंफर्म पैटर्न मिलता है तो। इफ़ इट ब्रेक्स 200 देन मैं पुट के बारे में सोचूंगा। यार ये फ्लैट खुल के या थोड़ा सा गैप डाउन खुलने की बात, अगर गैप डाउन भी खुलती है कहीं ना कहीं 200 के आसपास ही मार्केट अगर खुलती है तो आई विल ऑब्जर्व फॉर सम टाइम। अगर यहाँ के कंसोलिडेट वगैरह करके सपोर्ट का सिनेरियो बनता है या कहीं हैमर बन के सपोर्ट लेती है तो मैं कॉल के बारे में सोचूंगा। अगर कंसोलिडेट वगैरह करके अगर 200 को ब्रेक करती है, 200 के नीचे क्लोजिंग कैंडल का क्लोजिंग मिलता है एंड फॉलो अप आता है, तो देन आई विल थिंक अबाउट पुट साइड का ट्रेड, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा गैप अप एंड बहुत ही ज़्यादा गैप डाउन, वी हैव टू वेट फॉर 30-45 मिनट्स एंड देन सी द पैटर्न एंड देन डिसाइड द ट्रेड। वो लाइव मार्केट में हमें डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है। सो मच सो फार अबाउट बैंक निफ्टी। अब क्विकली देखते हैं कि निफ्टी में किस तरीके का पैटर्न बन रहा है एंड व्हाट एग्जैक्टली निफ्टी इज सेइंग। देखो निफ्टी का चार्ट पिछले कुछ दिनों से ना इट इज़ एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ बैंक निफ्टी, दोनों अपोजिट डायरेक्शंस में काम कर रहे हैं। तो यू हैव टू बी लिटिल बिट केयरफुल, ओके। व्हेन यू आर वर्किंग इन निफ्टी प्लीज सी द निफ्टी चार्ट एंड निफ्टी कॉन्स्टिट्यूएंट्स ओनली। व्हेन यू आर ट्रेडिंग इन बैंक निफ्टी जस्ट रेफर बैंक निफ्टी चार्ट एंड बैंक निफ्टीज कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ओके। डोंट क्रिस क्रॉस एज आई ऑलवेज से, उस परेशानी में फंस जाओगे। अगर निफ्टी आपको बेरिश दिखती है, निफ्टी बेरिश है इसलिए आप बैंक निफ्टी में बेरिश ट्रेड लोगे एंड वेयर एज बैंक निफ्टी बिकम स्ट्रॉन्ग तो वहाँ पे लॉस हो जाएगा। तो ऐसे क्रिस क्रॉस ट्रेड मत लेना प्लीज़। जिस सेगमेंट में काम कर रहे हो, जिस इंस्ट्रूमेंट में काम कर रहे हो, उसी इंस्ट्रूमेंट का चार्ट देख के और उसके कॉन्स्टिट्यूएंट देख के काम करो, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर वीकली चार्ट क्या कहता है। वीकली चार्ट यहाँ पर स्पिनिंग टॉप प्रॉपर टाइप का बना के रखा है, वो भी रेड कलर का, मतलब बेरिश। इसका ये मतलब नहीं है कि इमीडिएटली यहाँ पे बेरिश ट्रेड्स लेने हैं, नो नो नो, इट डजंट मीन दैट। एनी पैटर्न, ठीक है, एनी पैटर्न नीड्स टू बी एक्टिवेटेड, ठीक है। एनी पैटर्न हैज़ टू बी एक्टिवेटेड, उसकी कुछ कंडीशंस होती है। नाउ दिस स्पिनिंग टॉप इट विल बी एक्टिवेटेड इफ द लो इज ब्रोकन, ओके। If the low of this candle is broken, then only this spinning top will be activated. So अभी देखने वाली चीज़ है कि आने वाले वीक में मार्केट कैसे काम करती है। बट ओवरऑल चार्ट जो है वो चार्ट में थोड़ी सी वीकनेस हमें दिखाई दे रही है एंड एज़ कम्पेयर टू रेस्ट ऑल मार्केट निफ्टी थोड़ा सा अपोजिट साइड में काम कर रहा है, खास करके एज़ कम्पेयर टू द बैंक निफ्टी। सो वी हैव टू बी लिटिल कॉशियस। ऊपर जाने के लिए इसका जो 570 का लेवल है, 23,570 का लेवल, इसके ऊपर कुछ कॉल की बात बनेगी एंड अल्टीमेटली जो 670 है, मतलब 570 टू 670 ये जो जोन है, दिस इज़ अ वेरी क्रूशियल जोन। 570 के ऊपर हम थोड़ा सा बुलिश ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन 670 का जो है दैट इज़ अ इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस। द रैली विल कंटिन्यू ओनली अबव 670, ठीक है। नीचे के साइड में ये जो लेवल है
दैट इज़ 23,470। 470 से लेके ये कैंडल का जो लो है 400, ये 70 पॉइंट जो है ना, दिस इज़ अगेन अ क्रूशियल जोन। अगर 400 के नीचे निफ्टी ट्रेड करना शुरू करती है तो वी कैन सी फर्दर करेक्शन इन द चार्ट। तो 470 टू 400 का जो जोन है ये थोड़ा सा क्रिटिकल जोन है। तो 100 ऑड पॉइंट्स ऊपर एंड 70 ऑड पॉइंट्स नीचे की तरफ जो है उस जोन में अगर आपको ट्रेड करना है तो इट इज़ गोइंग टू बी स्कैल्पिंग ट्रेड। ज़्यादा रिस्क इस जोन में नहीं लेनी है, ठीक है। ये कैंडल के रेंज ठीक से देख लेना, इस जोन में ज़्यादा रिस्क नहीं लेनी है। इसके ऊपर या नीचे ही डायरेक्शनल ट्रेड बनेगी, ओके। एज ऑफ नाउ चार्ट थोड़ा सा वीक है एंड दिस साइन इज़ अ बेरिश साइन, ठीक है। अब डेली चार्ट के ऊपर बैंक निफ्टी क्या कर रही है, डेली चार्ट के ऊपर देख लीजिएगा। पिछले कंटिन्यू 1 2 3 4 दिन से मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट कर रही है और उसकी जो रेंज बनाई है दैट इज़ 23,400 एंड देन 23,400 एंड 470, ये 70 पॉइंट का जोन है। एंड ऊपर का जो लेवल है ये 23,660 का जोन पकड़ लीजिए प्रिसाइजली, ठीक है। तो 660 के ऊपर ही मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर जाएगा। 660 का लेवल अगर निफ्टी क्रॉस करती है तो फिर 750 एंड 800 तक भी निफ्टी में टारगेट हमें मिल सकते हैं। बट एज ऑफ नाउ ये चार्ट में वीकनेस हमें दिखाई दे रही है। ये जो रेंज है ये ओवरऑल रेंज में 400 से लेके 670 तक की जो रेंज है, ठीक है, 270 पॉइंट की, इस रेंज में अगर काम करना है तो बिल्कुल 10% क्वांटिटी के साथ काम करना है। ब्रेकआउट ऑन ईदर साइड विल गिव सम डायरेक्शनल मूव, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट डेली चार्ट इज टेलिंग अस। अब इंट्राडे के लिए एंड खास करके मंडे के लिए किस तरीके से काम करना है, लेट्स डिस्कस इट ऑन 15 मिनट्स टाइम फ्रेम, ठीक है। तो ये देखो, ये बढ़िया से यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट कर रही है। तो ऊपर का जो ट्रेड बनेगा ना 580 600 ये 670 यही ट्रेड मिलेंगे। अगर ये फ्लैट खुलती है और फ्लैट खुल के कहीं ऊपर जाती है ना तो 23,550 560 के ऊपर अगर बुलिश ट्रेड लेना है तो हमें खाली कॉल की पोजीशन ले सकते हैं, लेकिन बहुत ही स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस एंड बहुत ही छोटी क्वांटिटी में, ओनली 10% क्वांटिटी में। फिर जो टारगेट्स हमें मिलेंगे वो 630 एंड ऊपर 670, यहाँ तक के टारगेट्स ऊपर की तरफ मिल सकते हैं, उसके ऊपर हम ट्रेल कर सकते हैं, ठीक है। अगर फ्लैट खुल के नीचे आती है तो नीचे का लेवल मैंने आपको बता दिया, ये 400 का जोन है। 23,400 के नीचे फिर जो मिलेगा हमें 23,330 का पहला टारगेट रहेगा, उसके नीचे 270 230 एंड 200 तक के टारगेट भी नीचे मिल सकते हैं। अगर मार्केट गैप अप खुलती है, और गैप अप कहीं ना कहीं 600 वगैरह के जोन में अगर खुलती है, ध्यान से समझ लीजिएगा इस चीज़ को मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर ये इसी जोन में कहीं खुलती है, गैप अप खुलती है एंड ये 570 के ऊपर सस्टेन हो जाती है तो स्कैल्पिंग ट्रेड मिलेगी, ठीक है। जो सेफ ट्रेडर्स है वो इस ट्रेड को ना ले तो भी ठीक रहेगा, क्योंकि क्या है यहाँ पे थोड़ा सा वीकनेस है चार्ट में। हो सकता है कि यहाँ से गैप अप खुले, थोड़ा सा एक आधी ग्रीन कैंडल यहाँ पे दिखा है एंड वहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे आ जाएं, तो ये सोच समझ के बहुत ही काम करना पड़ेगा। दिस इज़ लिटिल डाइसी जोन। जो सेफ ट्रेडर्स है ये 200 150 200 पॉइंट के बीच में ट्रेड अवॉइड भी करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बहुत ज़्यादा गैप अप खुलती है और गैप अप खुलने के बाद अगर कहीं ऊपर 600 के आसपास 580 600 650 इस लेवल्स पे अगर कहीं मार्केट मिलती है खुलते के साथ एक आधी स्पाइक लेके एंड वहाँ पे रिजेक्शन लेके कोई निगेटिव कैंडल बनाती है तो यहाँ पे हम शॉर्ट साइड का ट्रेड ले सकते हैं। इनफैक्ट अगर मार्केट गैप अप खुल के कहीं पर भी इस हायर लेवल पे मुझे मार्केट मिलती है तो मैं एक पुट का ट्रेड पर्सनली यहाँ पे ट्राई करना चाहूँगा डेफिनेटली। पीडीसी तक के टारगेट इनिशियली मिल सकते हैं, पीडीसी के नीचे फिर 400 एंड 400 के नीचे बाकी टारगेट सेम रहेंगे, लेकिन एक पुट का ट्रेड मैं हायर लेवल पे ज़रूर ट्राई करूँगा अगर वैसा इंडिकेशन मिलता है तो, लेकिन वो भी बहुत ही स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो इसका मतलब है कि मार्केट फिर ऊपर का ट्रेंड कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो इमीडिएट लेवल कन्वर्ट माई पोजीशन टू कॉल एंड फिर ऊपर के टारगेट्स के लिए मैं बैठ जाऊँगा, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ वी कैन ट्रेड इन निफ्टी। बहुत ही ज़्यादा गैप अप होता है, मैंने बता दिया गैप अप का केस मैंने बता दिया। बहुत ज़्यादा गैप डाउन अगर होता है और 400 के नीचे अगर मार्केट अगर खुलती है, डेफिनेटली आई विल बी लुकिंग फॉर दी बेरिश ट्रेड। फिर मैं एक पुल बैक का वेट करूँगा, रेजिस्टेंस कंफर्म होने के बाद वहाँ पर मैं शॉर्ट करना प्रेफर करूँगा विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, ठीक है। अब देखिए मार्केट इज़ ऑलरेडी एट दी ऑल टाइम हाई। उल्टे पुल्टे कुछ न्यूज़ वगैरह आते रहते हैं, रूमर्स आती रहती है, उसके ऊपर मार्केट कुछ ना कुछ रिएक्ट करती है, ठीक है। तो बी सिंपल, अपने ट्रेडिंग को, अपने सेटअप को बहुत ही सिंपल रखना है एंड प्लीज़ डिसिप्लिन के साथ रूल बेस्ड ट्रेडिंग कीजिएगा।
अंधाधुंध ट्रेडिंग करने से कुछ नहीं होगा, लॉस ही मिलेगा। तो अपने रूल्स आप खुद बनाना ज़रूरी है, ठीक है। अगर आपको कंसिस्टेंट प्रॉफिट अगर कमाना है ना, तो यू हैव टू मेक योर ओन रूल्स एंड फॉलो, स्ट्रिक्टली फॉलो दैट। कि पहला उसमें एक रूल याद रखिएगा कि आज का जो अगर एसएल लेते हैं ना, आज का एसएल कल के प्रॉफिट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। पॉइंट नंबर 1। सेकंड चीज़ है कि अगर आप एसएल अगर आपका हो जाता है, कभी कभी मार्केट क्या कॉल वालों का भी एसएल लेती है, पुट वालों का भी एसएल लेती है, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर सेटअप यू आर गोइंग टू हिट द एसएल। ऐसी कंडीशन होती है, बहुत बार होती है मार्केट में। लेकिन ऐसे टाइम पे याद रखना है कि 2 से ज़्यादा एसएल नहीं लेने हैं मार्केट में, कैपिटल को बचा के रखना है, ठीक है। जिस दिन रैली आती है उस दिन जो जितना कैप्चर करना है उतना कैप्चर करो, छोटा एसएल लेना है और बड़ा प्रॉफिट लेना है, उसके हिसाब से आपका सेटअप आपको बनाना पड़ेगा एंड उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा। इतनी डिसिप्लिन संभालोगे तो कुछ ना कुछ मिल जाएगा एट द एंड ऑफ द वीक, एंड ऑफ द मंथ। ग्रीन में क्लोजिंग होना बहुत ज़रूरी है। इट विल हैपन ओनली व्हेन यू फॉलो द सेटअप बेस्ड अगर डिसिप्लिन के साथ ट्रेडिंग करोगे देन ओनली इट कैन हैपन। रैंडम ट्रेडिंग करोगे, ओवर ट्रेडिंग करोगे तो लॉस मल्टीप्लाई होगा, प्रॉफिट मल्टीप्लाई नहीं होगा, ठीक है। तो ये मेरा एनालिसिस है फॉर दिस वीक। आपका कुछ सजेशन है, सुझाव है, कमेंट्स है, कुछ क्वेरीज़ है, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो, पूछ सकते हो। आई विल डेफिनेटली आंसर देम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो विद द मैक्सिमम पीपल। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट।